स्टोरी के स्टार्ट में हमें फीमेल लीड मून को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी उसकी नज़र उसके हस्बैंड वही के शर्ट पर जाती है जहाँ पर लिपस्टिक का निशान होता है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है दोनों की शादी को 5 साल हो चुके, लेकिन वही ने उसे हमेशा ही चीट किया है। वही का ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी वही ने उसे बहुत बार चीट किया है। कभी उसके कोट से किसी लड़की का बाल मिल जाता था तो कभी उसके कार में किसी लड़की की लिपस्टिक होती थी। अब इन सारी बातों से मून काफी थक चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि इन सारी चीजों को वो अब सॉल्व करके रहेगी। देन नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मून सभी को फेस मास्क गिफ्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पे याया आ जाती है जो किसी को देखकर गॉड मदर कहने लगती है, जिस पर मून की नज़र उस पर पड़ जाती है। तो उस लड़की को देखकर वो पहचान लेती है उसकी फ्रेंड जुराव थी। उन जुराव से कहने लगती है मुझे वही ने नहीं बताया तुम उसकी फ्रेंड हो। तो जुराव से कहने लगती है हम बहुत सालों बाद मिले। फिर दोनों एक जगह पर जाकर बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ पे मून उसकी हर चीजों को नोटिस कर रही होती है, जिसे देखने के बाद उसे समझ आ जाता है वही का फिर किसी और के साथ नहीं जुराव के साथ है। जुराव जानबूझकर मून को वही को लेकर बातें सुनाने लगती है, तो मून उसे अच्छे खासे रिप्लाई देती है जिससे कि जुराव की बोलती ही बंद हो जाती है। तभी वहां पे वही आ जाता है जो आते ही याया को अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर भेज देता है। मून की बातों को सुनकर उसे पता चल जाता है कि उसे उसके और जुराव के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। तो वही उससे कहने लगता है मैं तुम्हें सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जोरा वही के पास जाकर कहने लगती है आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। तुम्हें पता नहीं वही और मैं कपल है, और तुम दोनों की शादी से पहले ही हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। उन सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और कहने लगती है अच्छा हुआ तुमने मुझे एविडेंस दिया, और वही जैसे कचरे को तुम ही रखना, और वहां से चली जाती है। वही जुराव पे गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है अगर मुन ये एविडेंस लेकर कोर्ट चली गई और मुझे सू कर लिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वही जल्दी में वहां से मून के पीछे जाने लगता है। वही उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मून उसकी बातों को नहीं सुन रही होती। तभी मून का पैर स्लिप हो जाता है, तो मून सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वही सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है। मून की वहीं पे ही मौत हो जाती है। फिर हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मून को होश हो जाता है। मून देखती है वहां पे उसकी और वही की वेडिंग हो रही होती है। उसे पूछा जा रहा था मिसे क्या आपको वही से शादी करनी है। मून सोच रही होती है ये सभी चीजें इतनी सिमिलर क्यों दिखाई दे रही है, ये सब क्या हो रहा है, कहीं मेरा रीबर्थ तो नहीं हो गया है। सभी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद मून वेडिंग से मना कर देती है, जो सुनने के बाद जुराव और ओवई दोनों शॉक हो जाते हैं और सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं। जुराव उससे कहने लगती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें ऐस बोलना था। मून गुस्से में जुराव के गले का लॉकेट खींच लेती है और वही के जेब में से सेम लॉकेट को बाहर निकालती है जिसमें कपल रिंग होती है। सभी गेस्ट को दोनों रिंग दिखाकर कहने लगती है मेरी बेस्ट फ्रेंड जुराव और मेरा फियांसे दोनों का अफेयर है बहुत समय से। वही जल्दी से उसके हाथों से लॉकेट को खींच लेता है। जुराव उसे कुछ कहने लगती है तो मून उसे एक थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती। सभी गेस्ट उन दोनों पर चीजें फेंकने लगते हैं। देन हमें सीधा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मून गुचेन के पास गई होती है। मून गुचेन को शादी के लिए पूछ रही होती है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर गुचेन तो शौक ही हो जाता है। मून सोचने लगती है अब मैं रिबॉर्न हो चुकी हूँ, मैंने जो लास्ट टाइम गलती की थी वो इस बार मैं नहीं दोहराऊंगी। फिर हमें लास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मून को गुचेन से फॉर्मूला लाने के लिए कहा था। जैसे ही वही के पास फॉर्मूला आ जाता है, वही गुचेन को एक फ्रॉड के केस में जेल करवा देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुचेन उसे कहता है तुम्हें ये सब वही के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला चाहिए ना, तो उसे फॉर्मूला दे देता है और गुचेन वहां से चला जाता है। मून बस उसे रोकती ही रह जाती है और उसे कहने लगती है वो ये सब वही के लिए नहीं कर रही है। गुचेन को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश था क्योंकि मून ने उसे कन्फेस किया था। गुचेन बाहर आकर खुद को संभाल रहा था। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मून को जो सोच रही होती है इस फॉर्मूले की हेल्प से वो गुचेन को कैसे हेल्प करे और वही को कैसे पनिश करे। उतने में वहां पे रुजाव आ जाती है जो मून से कहने लगती है वही और उसके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, वही तो सिर्फ मुझे अपनी सिस्टर मानता है। मैं तुम्हें सभी चीजों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुन तो ये सोचने में बिजी थी कि वो गुचेन की हेल्प कैसे करे। तभी उसकी नजर जुराव की तरफ जाती है और वो स्माइल करने लगती है। तो जुराव उसे कहने लगती है मुझ पर भरोसा करना, मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया। तो मुन उसे जानबूझकर कहने लगती है हाँ मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। फिर उसे फॉर्मूला की फ्लैश ड्राइव दिखाकर कहने लगती है अब हम इसी फॉर्मूला को अपने प्रोडक्ट में यूज करेंगे। तो जुरा वहां से जाते हुए उस फॉर्मूला की तरफ देखकर इविल सी स्माइल देते हुए वहां से चली जाती है।
फिर हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है जुराव को, जो कि मून के ऑफिस में आती है उस फॉर्मूला को चुराने के लिए। उस फॉर्मूला को चुरा कर उसकी जगह पर दूसरा फॉर्मूला रख देती है। फिर उसके पास वही की कॉल आ जाती है, जो कि उससे पूछ रहा था मून को कुछ पता तो नहीं ना चला। तो जुरा उसे कहती है उसे कुछ भी पता नहीं चला, और कॉल को रख कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मीटिंग का सीन, जहाँ पे सभी मेंबर्स आ चुके होते। फिर मून को बुलाया जाता है अपना प्रेजेंटेशन देने को। मून जैसे ही अपना प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने लगती है, तो तभी वही उसे रोक देता है और कहने लगता है, मून ने मुझे अप्रोच करके मेरी कंपनी का सीक्रेट फॉर्मूला चुराया है। तो सभी मेंबर्स बातें बनाने लगते हैं। मून वही से कहते हैं, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? वही कहता है, जो फॉर्मूला तुम्हारे प्रेजेंटेशन में है वही सेम फॉर्मूला मेरे लैपटॉप में है। मोनू से कहती है, क्या तुम श्योर हो? तो फिर सबसे पहले तुम अपने फॉर्मूला को प्रेजेंट करना। वही खुश होकर अपने फॉर्मूला को जैसे ही प्रेजेंट करने के लिए फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करता है, वैसे सभी के लैपटॉप में वायरस आ जाता है, जिस वजह से सभी रिसर्च बर्बाद हो जाती। तो सभी बोर्ड मेंबर वही से पूछने लगते हैं, ये सब क्या है? तुम्हें पता नहीं ये 30 मिलियन की रिसर्च थी जिसे तुमने बर्बाद कर दिया, अब तुम कहाँ से ये सब पे करोगे? सभी मेंबर उस पर गुस्सा होने लगते हैं। वही जल्दी से सभी चीजों के लिए जुराव को जिम्मेदार कहने लगता है। सभी को बताता है इसने उस फ्लैश ड्राइव को उसे लाकर दिया था, और इस सब चीजों के लिए जुराव ही जिम्मेदार है। जुराव गुस्सा होकर उसे कहने लगती है, वही तुमने मुझसे फ्लैश ड्राइव को चुराने के लिए कहा था। सभी को पता चलता है इन दोनों ने फॉर्मूला को चुराया है। मून जल्दी से पुलिस को बुलाकर दोनों को अरेस्ट करवा देती है। तो जुराव उसे कहती है, तो ये सभी तुम्हारी प्लानिंग थी? तो मून मुस्कुराने लगती है। गुचेन सोचने लगता है मून ने अच्छे से फ्लैश ड्राइव का यूज किया वही के खिलाफ। मून जल्दी से गुचेन के पास आ जाती है और उसे फ्लैश ड्राइव रिटर्न करने लगती है। जैसे ही गुचेन फ्लैश ड्राइव लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो मून जल्दी से उसे रोज देने लगती है और उसे कहने लगती है, गुचेन चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। जिसके प्रपोजल को गुचेन भी एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मून, गुचेन और उसका सेक्रेटरी तीनों एक बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं, जिसे मून ने खरीद लिया था गुचेन के साथ पार्टनरशिप में। तभी सेक्रेटरी उसे बताता है यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, जिस वजह से इसकी प्राइस बहुत हाई हो चुकी है, जिस वजह से इससे हमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। देन मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेक्रेटरी गुचन को बता रहा था कि उनकी स्टॉक की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, जिस वजह से उन्हें 10 बिलियन का प्रॉफिट हो चुका है। गुचन तो ये सब सुनकर शॉक ही हो जाता है। मून उससे कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हें शादी का तोहफा है। तो सभी मेंबर्स उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। सभी मेंबर्स बातें बनाने लगते। गुचेन जल्दी से मून को बाहर लेकर चला जाता है और उससे पूछने लगता है ये सब क्या है। तो मून उसे दीवार की तरफ पुश करके कहने लगते है, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, और ना ही ये कहा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। उसे सेड्यूस करके उसे आई लव यू कहने लगती है, जिसे सुनकर गुचन शर्माने लगता है। ये सारी बातें गुचन का सेक्रेटरी चुपके से सुन रहा होता है, और ये सब देखकर वो कह रहा होता है, मिस्टर गु आप मिस मून से कुछ सीख लीजिए, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो गुचेन मून को बाजू करके वहां से चला जाता है। मून सेक्रेटरी से कहने लगती है ये बहुत शाय है, और वहां से चली जाती है। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मून को, जो कि अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो डोर को ओपन करने लगती है, तो सामने से कोई डोर खोल लेता है, जिसने सभी उसी की चीजें पहनी होती है। तो उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम कौन हो। तभी पीछे से उसका भाई आ जाता है और उससे बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। देन तीनों अंदर आ जाते हैं। उसकी भाई की गर्लफ्रेंड अपना फेस मास्क हटाती है और उसे बताती है कि ये फेस मास्क काफी अच्छा है। मून की सभी चीजों को उसने इस्तेमाल कर लिया होता है। तभी वहां पे मॉम आ जाती है, जो आते ही उससे कहने लगती है तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी, तो उसे रहने के लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट चाहिए, तो तुम अपना अपार्टमेंट उसे क्यों नहीं दे देती हो। तो मून सोचने लगती है लास्ट लाइफ में इन लोगों ने उसकी लाइफ को हेल बना दिया था, इस टाइम वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। और वो गुस्से में खड़ी होकर कहने लगती है ये सब मेरा है, ये मेरा घर है, तुम सब यहाँ से चले जाओ, और तीनों को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देती है। देन हमें मॉम और ब्रदर को बाहर दिखाया जाता है। दोनों ने जोर जोर से रोककर सभी मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया होता है। सभी नेबर बातें करने लगे होते हैं। मॉम कह रही होती है ये कैसी लड़की है, अपने ब्रदर को सपोर्ट भी नहीं कर रही, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। तभी वहां पे गुचेन उसका सेक्रेटरी आ जाते हैं। सेक्रेटरी मॉम के पास जाकर कहने लगता है आप मून के मदर एंड ब्रदर हो ना। तो मून गुचेन से पूछने लगती है ये सब क्या हो रहा है। गुचेन उसे कहता है तुम सिर्फ चुप रहो और देखो। फिर सेक्रेटरी मॉम से कहने लगता है मून के ऊपर 5 मिलियन का कर्जा है, अब तुम उसकी फैमिली हो तो तुम्हें भी ये सब चुकाना पड़ेगा, और उसे एग्रीमेंट साइन करने को देता है। इन सारी बातों को सुनकर ब्रदर की गर्लफ्रेंड उससे कहने लगती है कि हमें शादी को कैंसिल करना चाहिए, और वहां से चली जाती है।
तो मॉम जल्दी से सेक्रेटरी को बताने लगती है कि मून उसकी बायोलॉजिकल डॉटर ही नहीं है। जिसे सुनकर मून तो शॉक हो जाती है। मून मॉम से पूछने लगती है उसके रियल पेरेंट्स के बारे में, लेकिन मॉम उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करने लगती है। गुचेन मॉम को रोक कर उससे एग्रीमेंट देता है और उसे साइन करने के लिए कहता है, जिस पर यह लिखा होता है कि आज के बाद उनका मून से कोई रिलेशन नहीं होगा। मॉम जल्दी से उस एग्रीमेंट को साइन कर देती है और वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। मून बहुत सैड हो चुकी होती है और अपने बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में सोच रही होती है। तो गुचन जल्दी से उसे कंफर्ट करने लगता है और उसका हाथ पकड़कर उसे शादी के लिए पूछता है। तो मून शॉक हो जाती है। देन हमें नेक्स्ट सीन में एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एक लॉकेट को देख रहा होता है। तभी वहां पे बैठी लड़की उससे कहने लगती है, ग्रैंडफादर क्या आप अपनी खोई हुई डॉटर को याद कर रहे हो? आपको जल्दी ही मिल जाएगी। हमें गुचेन और मून को वेट करते दिखाया जाता है, जो कि इन्वेस्टर का वेट कर रहे होते। तभी वहां पे वही पर्सन आ जाता है जो गुचेन के साथ कॉर्पोरेशन करने आया था, जिनका नाम चेयरमैन ले था, जो कि लीन कंपनी के चेयरमैन थे। गुचेन और मून दोनों का वेलकम करते हैं। देन हमें फेस मास्क के लिए प्रोडकास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओजिया के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसे हैंडमेड कॉफी चाहिए थी, जिस वजह से मून उसे कहती है इसमें देर लग जाएगी। तो जाओजिया उससे कहने लगती है, तुमने मुझे यहाँ पे एंकर के तौर पर इन्वाइट किया है और तुम मुझसे किस तरह से बातें कर रही हो? मुझे मेरे गॉडफादर से कहकर इस इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहिए। तो डायरेक्टर जल्दी से सभी को चुप करा देती है और ब्रॉडकास्ट के लिए प्रिपेयर होने को कहती है। जाउजिया को शूटिंग के लिए रेडी होने के लिए कह देती है। जाउजिया कहती है, मेरे पैरों में हर्ट हो चुका है, इसलिए मुझे न्यू शूट चाहिए। जिसकी ऐसी बातें सुनकर मुन तो बहुत इरिटेट हो जाती है और ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करा देती है। देन हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी होते हैं। चेयरमैन ले बहुत गुस्सा थे, ब्रॉडकास्ट अच्छे से नहीं हुआ था इस वजह से। मून चेयरमैन ले और सभी से कहती है, क्यों ना मैं और जाओजिया हम दोनों साथ में इस ब्रॉडकास्ट को करें। चेयरमैन ले और सभी मेंबर्स इस बात के लिए मान जाते। इतने में वहां पे मून की एडोप्टिव मदर आ जाती है। तो मून जल्दी से उन्हें लेकर बाहर आ जाती है। उन्हें कार्ड देकर कहते हैं, इसमें बहुत सारा कैश है, ये आपको तभी दूंगी जब आप मुझे मेरे बायोलॉजिकल फैमिली के बारे में बताएंगे। तो मॉम जल्दी से उसे एक जेड पेंडेंट निकाल कर देती है और बताती है, ये तुम्हारी बायोलॉजिकल पेरेंट का है। और वहां से कार्ड को लेकर चली जाती है। चेयरमैन ले सभी चीजों को देख रहे होते। जैसे ही वो उस जेट पेंडेंट को देखते हैं, उन्हें पता चलता है ये तो सेम उनके जेट पेंडेंट जैसा है। वो अपने सेक्रेटरी को जल्दी से सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। देन हमें ब्रॉडकास्ट का सीन दिखाया जाता है। मून और जाउजिया दोनों रेडी थे। जैसे ही ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट करने को कहते हैं, जाउजिया मून के फेस पे मेकअप रिमूवर डाल देती है। सभी स्टाफ मेंबर जाउजिया के इस बिहेवियर से हैरान हो जाते हैं। जाउजिया जानबूझकर लाइव स्ट्रीम पे मून को बेइज्जत करने लगती है, लेकिन मून उसे अच्छे खासे जवाब देती है, जिससे पूरे सिचुएशन को वो अच्छी तरह से हैंडल कर लेती है। अगले सीन में हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पे गुचेन अनाउंस कर देता है कि वो जाओजिया के साथ सभी कॉर्पोरेशन को कैंसिल कर रहा है। जाओजिया उससे कहती है, तुम्हें पता है ना मेरे गॉडफादर कौन है, और तुम लीन ग्रुप से कैसे दुश्मनी ले सकते हो? लीन ग्रुप ही तुम्हें परमानेंटली बैन कर देगा। तभी वहां पे चेयरमैन ले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जाओजिया उनके पास चली जाती है और उन्हें कहने लगती है, ये लोग बहुत बुरे हैं, स्पेशली ये मून बहुत बुरी है, आप अभी कोई डिसीजन लीजिए। चेयरमैन ले का सेक्रेटरी अनाउंस कर देता है कि जाउजिया से अब से लिन फैमिली का कोई रिलेशन नहीं होगा। जाउजिया तो शॉक ही हो जाती और कहने लगती है, तुमसे कोई मिस्टेक हुई है, और बदतमीजी करने लगती। जिसका ऐसा बिहेवियर को देखकर चेयरमैन ले उसे थप्पड़ मार देते और उसे और सभी को बताते मून उनकी खोई हुई बेटी है। जाउजिया तो शौक ही हो जाती है। वहां पे बेटा हर एक पर्सन शॉक हो चुका होता है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चेयरमैन ले जेट पेंडेंट को निकालते हैं और सभी से कहते हैं, ये मेरी बेटी ने गुम होने से पहले ऐसा ही जेट पेंडेंट पहना था, जो सिर्फ दो ही है। जल्दी से अपना जेट पेंडेंट चेक करने लगती है। फिर स्टोरी को शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे मून और गुजन कार्ड खेल रहे थे। तभी मून के पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है। इसे देखकर मून हैप्पी हो जाती है। मून गुचेन से कहती है, क्यों ना मैं एंगेजमेंट का ड्रेस मेरी फ्रेंड जहाँ पे काम करती है वहां से ही ले लूँ। गुचेन भी उसे यस कह देता है। हमें मून को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड से मिलने आ चुकी होती है। मून जैसे ही कार से बाहर आती है, वो एक इलेक्ट्रिक बाइक के पास जाकर खड़ी होती है, उसे देख रही होती है। उतने में वहां पे उसकी फ्रेंड आ जाती है। उसे लगता है मून इतनी धूप में इलेक्ट्रिक बाइक से आई, वो मून की फिक्र करने लगती है। मून भी उसे कुछ क्लियर नहीं करती। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी मून की नजर खाने के बोर्ड पर जाती है। मून के पेट में से आवाज आने लगता है, तो उसकी फ्रेंड उसके लिए खाना खरीद लेती है, जिसे देखकर मून हैप्पी हो जाती है। इन दोनों फ्रेंड जहाँ पे वर्क करते हैं वह उसी शॉप पे जाते हैं, जहाँ पे मून को एक ड्रेस अच्छी लगती है, जिसकी प्राइस 2 लाख युआन थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, इतने पैसे में इस ड्रेस को लेने के बजाय हम सेम ऐसी ड्रेस सामने वाली मार्केट से ले सकते हैं। जिसकी ऐसी बातें सुनकर मून स्माइल करने लगती है और जल्दी से पेमेंट कर देती है। तभी वहां पे एक लेडी आ जाती है, जिसे भी वही ड्रेस अच्छी लगती है। वो लेडी उस ड्रेस के बारे में पूछने लगती है।
फ्रेंड बताती है इस ड्रेस को इन्होंने खरीद लिया है और मून बिल को दिखाती है तो वो लेडी उस बिल को फाड़ देती है। फ्रेंड उसे कहती है यहाँ का रूल है, जो पहले ड्रेस को ऑर्डर करता है ड्रेस उसी का हो जाता है। तभी वहां पे मैनेजर आ जाता है तो वो लेडी कहने लगती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं शाव ग्रुप के ओनर की वाइफ हूँ। तो मैनेजर उसकी साइड लेने लगता है। वो लेडी बताती है मैं इस ड्रेस को गुचेन की फियांसी को गिफ्ट करना चाहती हूँ। जिसकी बातें सुनकर मैनेजर तो उसी की साइड लेने लगता है। मून तो उसकी बातें बड़े हैरानी से सुन रही होती है। मून की फ्रेंड मैनेजर का ऐसा बिहेवियर देखकर गुस्से में उस जॉब को छोड़ देती है और वहां से मून को लेकर बाहर आ जाती है। मून उससे कहने लगती है तुमने मेरे लिए जॉब को छोड़ दिया। तो फ्रेंड कहती है मुझे नहीं ऐसी जगह पे जॉब करना। देन हमें एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही लेडी थी। देर के बाद वही लेडी वो ड्रेस गू के फियांसी को गिफ्ट करने जा रही थी। तभी वहां से मून और उसकी फ्रेंड बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लेडी कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुम दोनों गू के फियांसी के रूम में चली गई। और गार्ड को बुलाने लगती है। से गार्ड आते हैं उन्हें उन दोनों को पकड़ने के लिए कहती है। फ्रेंड मून के आगे आ जाती है और गार्ड को रोकने लगती है, लेकिन गार्ड उस लेडी को ही पकड़ लेते। तभी वहां पे गुचेन आ जाता है और उस लेडी पर गुस्सा करने लगता है और उसे बताता है ये मेरी फियांसे है। जिसकी ये बात सुनकर तो लेडी शॉक ही हो जाती है और साथ ही फ्रेंड भी। गार्ड्स जल्दी से उस लेडी को वहां से लेकर चले जाते। फ्रेंड कहने लगती है ये तो एक ड्रीम जैसा है, मेरी फ्रेंड मिस्टर गुचेन की फियांसे है। और मून के लिए हैप्पी होने लगती है। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के मेन एंट्रेंस पर ही गुचिन को नाम को पुकार रही होती है और उसे कह रही थी तुमने मुझसे शादी करने के लिए प्रॉमिस किया था। सभी लोग उसका वीडियो बना रहे थे। वहां पे मून आ जाती है और उसे अपनी फोन देखकर कहने लगती है तुम कॉल कर लो गुचेन को, जिससे तुम्हारी एनर्जी बच जाएगी। तो वो लड़की जिसका नाम जीनी था उसे बताने लगती है मैं और गुचेन चाइल्डहुड के स्वीटार्ट थे, लेकिन मैं बीमार थी इस वजह से मैं अब्रॉड चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे वापस आने से पहले ही वो किसी से शादी कर लेगा। और जोर से रोने लगती है। तभी वहां पे गुचेन आ जाता है और वो जिनी को बता देता है मून ही उसकी वाइफ है। जिसकी ये बात सुनकर जिनी तो गुस्सा ही हो जाती है। देन हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहां पे जिनी मून को 10 मिलियन का चेक दे रही थी गुचेन से दूर जाने के लिए। मून उसे कहते इतने पैसे तो मेरे वेडिंग में फ्लावर्स गर्ल्स को दिए थे। और ऐसा कहकर चेक को फाड़ देती है। जिनी उसकी इस हरकत पर शौक हो जाती है। जिनी उसे कहती है ये तुमने क्या किया, चेक कैसे फाड़ दिया, तुम्हें पता है कितने पैसे थे। और उस पर गुस्सा होने लगती है और वहां से चली जाती है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मून गुज्जन और जिनी तीनों बेटे हुए थे। तो जिनी गुज्जन से कहने लगती है आपको याद है ना आपने कैसे मुझे बचाया था और आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे मैरिज करोगे। तो मून गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है तो गुज्जन उसे जल्दी से सभी चीजों को एक्सप्लेन करने लगता है। जिनी कहने लगती है तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली तुम्हारी कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर है, ऐसे तुम मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। मून कहती है तुम इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो गुज्जन के लिए, जो वो तुम्हारे बगैर मर ही जाएगा। वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने को। मुझे चैरिटी ऑक्शन में जाना है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पे मून के पास मेकअप आर्टिस्ट आ जाती है जो उसे चैरिटी ऑक्शन के लिए रेडी करने के लिए गुचन ने बुलाए थे। जिन्हें देखकर मून शॉक हो जाती है और जिन्हें जेलस हो जाती है। देन हमें चैरिटी ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मून और गुचेन आ जाते हैं और सबसे ज्यादा अमाउंट डोनेट करते हैं। तभी वहाँ पे बच्चे उन्हें थैंक्स कहने के लिए स्टेज पर आ जाते हैं। उनमें से एक बच्ची कहने लगती है मून ने मुझे मारा, वो बहुत बुरी है। सभी लोग बातें करने लगते हैं। जिन्हें कहने लगती है छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। और हमें दिखाया जाता है ये सब किया धरा जिनी का है, उसी ने बच्चे को चॉकलेट का लालच दिया था। मून बच्चों से प्यार से पूछती है तुमसे ये सब किसने कहने को कहा था। बच्ची जिनी की तरफ इशारा कर देती है। सभी लोगों को फिर से बातें करने लगती है। मून कहती है छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, सही कहा ना जिनी मैंने। तो जिनी मून से कहने लगती है तुम मुझे सभी के सामने ह्यूमिलेट नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना मेरे डैड कौन है। मून कहती है मुझे पता है तुम्हारी फैमिली के पास फंड की कितनी शॉर्टेज है। जिनी उससे कहने लगती है सभी को पता है तुमने पैसों के लिए गुचेन से शादी की है। तभी वहां पे चेयरमैन ले आ जाते हैं और कहने लगते हैं किसने मेरी बेटी को पुअर कहा। मून चेयरमैन ले को डैड कहती है। ये सब देखकर जिनी कहने लगती है ये चेयरमैन ले की बेटी कैसे हो सकती है। चेयरमैन ले जिनी की जिंग फैमिली को बैंकरप्ट करने को कह देते, जिसे सुनकर जिनी शॉक हो जाती है। मून को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन गुचेन उसे बचा लेता है और उसे कहता है अच्छा हुआ मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो मैं तुम्हें लास्ट लाइफ की तरह खो देता। जो बात सुनकर मून सोचने लगती है क्या इसका भी रीबर्थ हुआ है। गुचेन उसे कहता है मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और यहीं पे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और ड्रामास को एक्सप्लेन कर सकूं।